सुशीला कर्की की प्रेरक कहानी नैनीताल का इतिहास पुरुष प्रधान समाज और राजनीति से भरा हुआ है। लेकिन इस पृष्ठभूमि में एक ऐसी महिला उभरी जिन्होंने न्यायपालिका की दुनिया में नया इतिहास रचा। उनका नाम है सुशीला कर्की। बचपन और शिक्षा। सुशीला कर्की का जन्म सुरखेत जिले में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज और हिम्मती स्वभाव की थी। उस समय नेपाल के समाज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर एमए किया और बाद में कानून की पढ़ाई की। शिक्षा के दौरान ही उनमें समाज के लिए कुछ करने का जज्बा और न्याय की गहरी समझ विकसित हुई। संघर्ष और करियर की शुरुआत। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद कर्की ने वकालत शुरू की। यह आसान सफ़र नहीं था, क्योंकि नेपाल की अदालतों में महिला वकील गिने चुने ही थी। बहुत बार उन्हें पुरुष साथियों की संकीर्ण सोच का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मेहनत और ईमानदारी लोगों को दिखने लगी। वे जटिल केसों को समझने और न्याय देने में अपनी निडरता के लिए जानी जाने लगी। न्यायपालिका में उभार। उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें उच्च पदों पर नियुक्ति मिली। वर्षों की कड़ी मेहनत और साफ छवि के कारण वे धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। आखिरकार 2016 में उन्हें नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑफ नेपाल बनाया गया। यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नेपाल के लिए ऐतिहासिक पल था। 4. मुख्य न्यायाधीश के रूप में योगदान। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सुशीला कर्की ने कई अहम फैसले दिए। उन्होंने न्यायपालिका में पारदर्शिता की वकालत की। राजनीतिक दबावों के बावजूद कई बार स्वतंत्र न्याय को प्राथमिकता दी। आम जनता का अदालत पर विश्वास बनाए रखने के लिए उन्होंने सख्त कदम उठाए। हालांकि उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा था। कई बार राजनीतिक दलों से टकराव भी हुआ, लेकिन वे अपने फैसलों पर अडिग रहीं। 5. प्रेरणा की मिसाल। सुशीला कर्की की कहानी यह दिखाती है कि अगर हिम्मत और ईमानदारी हो तो समाज की हर दीवार तोड़ी जा सकती है। वह इस बात की प्रतीक बनी कि महिलाएं भी देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंच सकती है। संक्षिप्त प्रेरणा। सुशीला कर्की भले ही प्रधानमंत्री न रही हों, लेकिन न्यायपालिका के क्षेत्र में उन्होंने वह मुकाम हासिल किया जो नेपाल के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों, खासकर लड़कियों को यह संदेश देती है, शिक्षा और ईमानदारी से कोई भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। समाज चाहे कितना भी रूढ़िवादी क्यों न हो, मेहनत